चुनाव आयोग को न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, कुछ नहीं। ये तमाम जो आज लाइव दिखाया चैनल्स ने, इसका बिल जरूर भेजिए भारतीय जनता पार्टी को, हम आपकी सहायता करेंगे इसमें उस बिल को की भरपाई करना। टेलीकास्ट उस दिन मुझे लगता है उस पे उसको खर्चों में शामिल करना चाहिए, उस पार्टी के खर्चों में वो शामिल होना चाहिए, उसको विज्ञापन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वो खबर नहीं है, वो विज्ञापन है। पिछले 1 महीने से मैं लगातार गुजरात में था। लगातार हम लोग चुनाव आयोग में चिट्ठी पत्री करते रहे, वहां जाकर दस्तक देते रहे उनके दरवाजे पर। यहां भी विनीत जी भी थे उस डेलीगेशन में। यहां भी हमने चुनाव आयोग के आगे अपनी गुहार लगाई थी। और आज मैं और आप जब वोट देने जाते हैं, वोट की कीमत, मेरी भी वोट की कीमत उतनी ही है जितने इस देश के प्रधानमंत्री की वोट की कीमत है। कोई अलग तो है नहीं, कोई ज्यादा तो होती नहीं है या कम भी नहीं हो जाती। प्रधानमंत्री वोट देने निकलते हैं, 2.5 घंटे का रोड शो करते हुए निकलते हैं। आपकी मजबूरियां हैं, आप दिखाते हैं लाइव। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि वो लाइव भी देखता है, चुप भी रहता है। गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। कल रात को हमारे आदिवासी एमएलए दांता, एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके उम्मीदवार कांति भाई खराड़ी दोपहर को चुनाव आयोग को लिख कर देते हैं कि मुझे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, मेरे को खतरा है। चुनाव आयोग को न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, कुछ नहीं। रात को उन पर जानलेवा हमला होता है, वो जंगल में जाकर छिप जाते हैं। रात को 2:30-3 बजे जाकर उनको हम बचा पाते हैं। चुनाव आयोग चुप। बच्चों को प्रचार में उनका दुरुपयोग करने का आरोप हमने चुनाव आयोग के समक्ष जाकर प्रधानमंत्री पर लगाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, यह ट्वीट किया था एक बच्ची का पूरा प्रचार प्रधानमंत्री का। हम शायद 25 तारीख को गए चुनाव आयोग में, हमने समय मांगा था 19 को या 20 को, समय मिलते मिलते 5 दिन, आज हो गई 5 तारीख, चुनाव आयोग चुप। हमें नहीं मालूम क्या हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस गया? ये तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है साहब, हम तो कुछ कह नहीं रहे। हम, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, अब तक दिले खुशफहम को तुझसे ही है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। चुनाव आयोग से हम तो सिर्फ कह रहे हैं जो हमारी गलतफहमी है आपके बारे में, उसी को इज्जत कर दीजिए, उसी का सत्कार कर दीजिए, आदर कर दीजिए, सुन तो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री प्रथम चरण जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन रोड शो कर रहे हैं और लाइव चल रहा है प्रचार। क्या ये तमाम जो प्रचार होता है प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के खर्चों में नहीं जुड़ना चाहिए? आप लोग लाइव दिखाते हो, आपको हम अगर विज्ञापन देते हैं किसी चैनल को, पॉलिटिकल विज्ञापन, तो जो रेट्स आप लेते हैं इलेक्शन में, हमारी ये, अभी इस पर हम आगे भी कदम उठाने वाले हैं, सिर्फ आपको सूचित कर रहे हैं, आपको विश्वास में ले रहे हैं। आपकी भी कमाई होगी चैनल्स की, आपके मालिक भी बड़े खुश हो जाएंगे हमसे, बड़े वैसे दुखी रहते हैं हमसे। ये तमाम जो आज लाइव दिखाया चैनल्स ने, इसका बिल जरूर भेजिए भारतीय जनता पार्टी को, हम आपकी सहायता करेंगे इसमें उस बिल को की भरपाई करवाने में। 3 घंटे का विज्ञापन अगर बताइए आपकी चैनल्स पे चल रहा हो, मुफ्त में क्यों चला रहे हो साहब? कुछ ले लीजिए। जब 93% इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं, तो आप लोग पीछे क्यों रहते हो? खर्च भी करवाइए उनसे। जिस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हैं, मैं
बिल्कुल सीधे सीधे हम लोग आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग जिस तरह से बैठा है, मुंह और कान और आंखें बंद करके, पीढ़ियां माफ नहीं कर सकती चुनाव आयोग की इस चुप्पी को। सरेआम जहां नशाबंदी है, वहां शराब बिक रही है, वीडियो हमने भेजे चुनाव आयोग को, पूरी तरह से हर माध्यम से चुनाव आयोग तक सूचनाएं पहुंचाई। भारतीय जनता पार्टी के स्टिकर लगी गाड़ियां शराब बांट रही हैं गुजरात जैसे प्रदेश में जहां नशाबंदी है। चुनाव से एक दिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव आयोग को। आपका भी हित इसमें है कि इस आवाज को आप उठाइए, इन मुद्दों को आप प्रखरता से उठाइए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपके जो ओनर्स हैं वो भी बड़े प्रसन्न होंगे इस बात से। मुफ्त में मत दिखाइए, ये सारे विज्ञापन चल रहे हैं। आपके सवालों का स्वागत है। Over the last several weeks, we have seen the total inaction, the total silence of the watchdog of our democracy, the watchdog of our elections. That's the Election Commission of India. We have been making representations to the Election Commission at various levels. Every second or third day, we've made some representation or the other in Gujarat, in Delhi. But I'm afraid the Election Commission looks like it is willingly under pressure. Today is the second and the last round of polling in Gujarat. During the process of the polling, the Prime Minister, who goes to give his vote in Ahmedabad, decides to do a road show, 2.5 hours, covered live by all our channels, free of cost. Isn't this advertisement? Shouldn't you guys be charging the BJP? Why are you doing it free? We will take necessary steps and prevail upon the Election Commission of India through whatever means possible, legal means possible, to ensure that such publicity comes under the purview of election expenditure of the party which undertakes this publicity, which forces you to run these road shows live, especially when the election is underway. Yesterday in the afternoon, our tribal candidate and sitting MLA of Danta in Gujarat, Kantibhai Kharadi, wrote to the Election Commission seeking additional security because he apprehended a threat to his life. By evening, he was attacked by 24 people, gundas of the BJP. I have no qualms in admitting this, in sharing this with you. And he had to take cover of the forests at night, where we finally rescued him at 2:33 in the morning. The Election Commission did not pay timely attention to his pleas. We've also shared time and again visuals of BJP distributing liquor in a state where there is prohibition, openly, shamelessly distributing liquor in their vehicles with BJP logos on the vehicles. They are not afraid. The government, the party, the administration, the election machinery, everything is rolled into one in Gujarat. The logo of Gujarat government should now be Kamal. That's the situation of the governance in Gujarat. That's the situation of the election machinery in Gujarat. We beseech upon you, we request you to please join hands with us in saving democracy. Democracy will be a thing of the past if we don't act today. Your questions, please. कौन से मामले में? बिल्कुल, लगातार हम
लिख भी रहे हैं, और ये जो आज रोड शो वाला मामला है इस पे हम आगे कुछ कार्रवाई भी करने वाले हैं। चर्चा हमारी चल रही है, हमारे कानूनविद जो हैं उनसे भी चर्चा हो रही है। इसको हम बहुत बड़े स्तर पर जरूर उठाएंगे, क्योंकि इसमें लोकतंत्र का तो नुकसान हो ही रहा है, हमारे प्रिय चैनल मालिकों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वही उसी पे अजय जी, अच्छा सवाल है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी चुनाव आयोग से कि जागेगा, लेकिन कोई जागते हुए सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको जगाना असंभव होता है। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि चुनाव आयोग आंख मूंद कर सब कुछ सुनते हुए भी अनसुना कर रहा है। प्रधानमंत्री हों, हमारे नेता हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, सबका अधिकार है प्रचार करें। कहीं एक चरण का चुनाव चल रहा है, दूसरे चरण में प्रचार नहीं रुक जाता है, करिए। जो उसका लाइव टेलीकास्ट है उस दिन मुझे लगता है उस पे उसको खर्चों में शामिल करना जरूरी है। उस पार्टी के खर्चों में वो शामिल होना चाहिए, उसको विज्ञापन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वो खबर नहीं है, वो विज्ञापन है उल्लंघन। बिल्कुल यही मैं मुद्दा उठाया इस प्रेस वार्ता में, और आपने सवाल भी बिल्कुल सही पूछा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन सरेआम है, लगातार किया जा रहा है। 2017 से हमने ये देखा, ये परंपरा इन्होंने शुरू की है, और हम पूरी उम्मीद करते थे कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा, हमारी शिकायतों पर कुछ एक्शन लेगा, लेकिन चुनाव आयोग डरा हुआ है। तो अब लीगल रिकोर्स क्या हो सकता है, क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पे हमारी चर्चा शुरू हुई है। बहुत जल्दी हम इस पे कुछ कदम उठाएंगे।